नाउ अब हम देखते हैं इस मॉडल टेस्ट पेपर का सेक्शन डी। सेक्शन डी में जो क्वेश्चन नंबर 32 आपको दे रखा है वो सेम क्वेश्चन हमने लास्ट मॉडल टेस्ट पेपर में डिस्कस किया था। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 33 आपको दे रखा है, द गिवन कर्व इज y इज इक्वल टू कॉस एक्स। y इज इक्वल टू कॉस एक्स आपको एक कर्व दे रखा है एंड इसका एरिया फाइंड आउट करना है जब x इज 0 टू x इज इक्वल टू 2 पाई है। तो यहां पर y इज इक्वल टू कॉस एक्स का आपको एरिया निकालना है 0 से 2 पाई के बीच में। 0 से 2 पाई के बीच में cos x का बिहेवियर चेंज होता है आपका। तो ध्यान से देखिए, पहले मैं इसका ग्राफ बनाता हूं यहां पर। ग्राफ के लिए हम काम कर रहे हैं, यहां पर x, यहां पर y। जब x 0 रहेगा तो y क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट, पाई बाई 6 मतलब 60 पर साइन cos 60 होता है आपका 1/2, तो y आ जाएगा 1/2 मीन्स 0.5, तो यहां पे आ जाएगा आपका 0.5। नेक्स्ट, उसके बाद हम ले लेते हैं पाई बाई 2 वैल्यू। पाई बाई 2 पर जो cos है वो हो जाता है 0 आपका। देन उसके बाद हम ले लेते हैं पाई, और cos पाई y इज इक्वल टू cos पाई होता है -1, तो यहां पे आ जाएगा -1 आपका। देन उसके बाद 3 पाई बाई 2, तो हम निकाल रहे हैं cos 3 पाई बाई 2 की वैल्यू, तो cos 3 पाई बाई 2 हो जाएगा आपका cos पाई प्लस पाई बाई 2। ये यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, माइनस cos पाई बाई 2, और cos पाई बाई 2 होता है 0, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 0। एंड उसके बाद एक लास्ट लिमिट और ले लेते हैं 2 पाई। 2 पाई पर ये आपका हो जाएगा cos 2 पाई इज 1। चेक कर लें, cos पाई प्लस पाई। अब cos पाई प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव cos पाई, और cos पाई की वैल्यू भी क्या आती है -1, तो ये हो जाएगा आपका 1 यहां पर। तो हमने ग्राफ के लिए जरूरी वैल्यूज यहां पर निकाल ली हैं। 0 से 2 पाई लिमिट के बीच में जो भी पॉसिबल एंगल्स जो भी हमें जरूरी थे, कुछ एंगल्स हमने ले लिए हैं, उससे हम ग्राफ बना पाएंगे आपका। तो ध्यान से देखिए, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, यहां पर 1 पॉइंट है आपका, एंड यहां पर भी क्या है आपका 1 पॉइंट है। ओके, जब x 0 है तो y 1 मतलब यहां से शुरू होगा, आपका जो ग्राफ है वो यहां से शुरू होगा। पाई बाई 6 यहां पर हम वैल्यू ले रहे हैं आपकी पाई बाई 2, यहां पर होगी कहीं पाई, और यहां पर 3 पाई बाई 2। उसके बाद यहां पर ले लेंगे हम 2 पाई। अब देखिए, पाई बाई 6 कहीं यहां पर होगा आपका, पाई बाई 6 बीच में, और यहां पर है ये 0.5 यहां पर। तो कर्व किस तरीके से आएगा, इस तरीके से यहां से, और ये कर्व ऐसे जाएगा आपका। ये 3 पाई बाई 2 पॉइंट है यहां तक, 2 पाई तक। तो ये cos x का ग्राफ है आपका। अब आपको एरिया कौन सा निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है यहां पर, ये, देन उसके बाद ये एरिया, और ये वाला एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखिए, यहां से और यहां तक तो y पॉजिटिव चल रहा है आपका, देन उसके बाद y नेगेटिव हो गया है, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, और 3 पाई बाई 2 से 2 पाई तक ये फिर से पॉजिटिव है। तो एरिया आप किस तरीके से निकालेंगे, जब x 0 से और पाई बाई 2 है, जब x 0 से पाई बाई 2 है तो y की वैल्यू आपको पॉजिटिव मिल रही है यहां तक, तो y dx। फिर उसके बाद पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 तक, पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 2, जो y है वो नेगेटिव चल रहा है तो माइनस का y dx, प्लस 3 पाई बाई 2 टू 2 पाई, 3 पाई बाई 2 से 2 पाई तक जो y है वो पॉजिटिव है, तो y dx। बस यही काम आपके लिए नया है इसमें, इसको ध्यान से करना है कि 0 से पाई बाई 2 तक y पॉजिटिव, तो यहां पर पॉजिटिव y dx,
प्लस π/2 से 3π/2 तक जो y है वो नेगेटिव चल रहा है तो माइनस का y dx, और 3π/2 से 2π तक जो y है वो पॉजिटिव है तो दैट मीन्स y ऑफ dx। अब y क्या दे रखा है आपको, cos x दे रखा है, तो यहां पर उसको पुट कर देंगे आप 0 to π/2 cos x dx, माइनस साइन को बाहर ले आए, π/2 to 3π/2 cos x dx प्लस 3π/2 to 2π cos x dx। cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, लिमिट 0 to π/2 माइनस यहां पर भी sin x π/2 to 3π/2 प्लस sin x 3π/2 to 2π, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट sin π/2 माइनस साइन 0 माइनस साइन 3π/2 माइनस साइन π/2 प्लस साइन 2π माइनस साइन 3π/2, बस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमने यहां पर पुट कर दी है। नेक्स्ट साइन π/2 होता है आपका 1, साइन 0 होता है 0 तो ये 0 बन जाएगा, माइनस साइन 3π/2 की वैल्यू को आप कैलकुलेट करेंगे तो पाई प्लस π/2, पाई प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, माइनस का साइन π/2 और साइन π/2 होता है 1 तो -1, साइन 3π/2 की वैल्यू कितनी आ रही है -1, और यहां पर ये माइनस का साइन π/2 हो जाएगा 1 प्लस साइन 2π हो जाएगा आपका 0, और साइन 3π/2 की वैल्यू आ रही है आपकी -1 तो ये बन जाएगा प्लस का 1 आपका यहां पर। देन अब देखिए यहां पर 1 है, ये -2 इससे टकरा के प्लस का बन जाएगा +1, मतलब यहां पे आया 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस क्वेश्चन का जो एरिया है वो क्या मिला है आपको, वो मिला है 4 स्क्वायर यूनिट्स। यहां पर तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर मैंने ग्राफ बनाया तब आपके y = cos x ग्राफ को ड्रा किया है यहां पर, तो ये ड्रा करके तरीका हो गया। दूसरा, आप डायरेक्टली भी आपको इन कर्व्स की नॉलेज होनी चाहिए, फिजिक्स में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं आपके, वहां पर भी इनका यूज़ आता है और यहां पर भी यूज़ आता है, तो मैं दोनों के लिए आपको बता देता हूं कि sin x और cos x का ग्राफ किस तरीके से चलता है। सबसे पहले हम देख रहे हैं sin x का ग्राफ, उसको बनाने का तरीका भी हम देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि की पॉइंट्स आपको क्या याद रखने होंगे। आपको इतनी चीजें तो पता है कि साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, और साइन π/2 क्या होता है आपका 1 होता है, एंड साइन, तो देखिए साइन 0 0 है, मतलब साइन का ग्राफ यहां से चलेगा ऐसे, इस तरीके से साइन का ग्राफ चलता है। यहां पर ये पॉइंट होता है, इसमें ये 1 होता है, और यहां पर इसको देखेंगे तो π/2, यहां पर पाई, और यहां पर आपका फिर से 3π/2, इस तरीके से ये होता है sin x का ग्राफ। देन उसके बाद cos x का आप देख चुके हैं। अब cos x के ग्राफ में आपको याद क्या रखना है, cos x जो cos 0 है वो क्या होता है आपका 1 होता है, मतलब 0 पर जब x 0 है तो ये यहां से शुरू होगा 1 से, इस तरीके से, यहां पर π/2, यहां पर पाई, यहां पर 3π/2, मतलब जो आधा ग्राफ होता है ना, ये आधा ग्राफ ये π/2 का होता है दोनों के केस में, यहां से यहां π/2 फिर π/2, तो ये पाई हो गया, 3π/2 यहां पर 2π, फिर यहां पर हो जाएगा 2π प्लस π/2, इस तरीके से चलेगा। और कॉस वाले ग्राफ में आपको पता चल गया कि जो x 0 पर ये 1 होता है, मतलब यहां से शुरू होगा इस तरीके से। तो बस ये आपको याद रखना है, आप इसको डायरेक्टली भी बना सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये आपको टेबल बनानी ही बनानी है। यहाँ पर अगर आपको ग्राफ्स की थोड़ी सी नॉलेज है तो आप इसे डायरेक्टली भी बनाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 33 का और वाला पार्ट देखिए, द गिवन कर्व्स आर, ये दोनों कर्व्स आपको दे रखे हैं, इनके बीच में अब क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स एंड द लाइन। ये इलिप्स दे रखी है और ये लाइन दे रखी है, इन दोनों के बीच में जो स्मॉलर पार्ट बनता है उसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये जो इलिप्स है इसको आप देखें तो x² / 3 का स्क्वायर प्लस y² / 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहां पर x के नीचे वाला पार्ट बड़ा है, दैट मीन्स ये एक इलिप्स है जो आपका x एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक है, तो मतलब x एक्सिस पर इसकी एक्सिस बनानी है आपको, तो इस तरीके से ये इलिप्स बनेगा।
और यहां पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे आपके 3,0, इसके 0,3 और y के नीचे है 2, तो यहां पर इसके हो जाएंगे आपके 0,2 और इसके 0,-2। ये तो बन गया हमारा एलिप्स। एलिप्स की कॉनिक सेक्शन की थोड़ी सी नॉलेज के साथ आप इसको बना सकते हैं यहां पर। अब इसके लिए ग्राफ बनाने के लिए कि यहां पर ग्राफ के लिए हमें एक टेबल बनानी होगी इस लाइन के लिए, यहां पर x यहां पर y। तो जब x को 0 लेंगे, x को 0 रख दिया तो y की वैल्यू मिलेगी आपको 2 और y को 0 रख देंगे तो x की वैल्यू 3। तो एक पॉइंट तो है 0,2 मतलब ये रहा, एक है 3,0 मतलब ये रहा। इन दोनों से लाइन पास करेगी, तो हमने लाइन को पास करवा दिया। अब दोनों के बीच में एरिया कौन कौन सा बन रहा है, एलिप्स और लाइन के बीच में। तो ध्यान से देखिए दो एरिया बन रहे हैं, एक तो ये वाला और एक ये ऊपर वाला। वो कह रहा है छोटे वाले पार्ट का एरिया आपको निकालना है, तो छोटा पार्ट ये है, ये वाला बड़ा पार्ट है, तो ये एरिया आपको निकालना है। और ये क्वाइट इजी काम है। ध्यान से देखिएगा यहां पर कि जब x की लिमिट 0 से 3 है, हम एरिया निकाल रहे हैं 0 to 3। पहले ऊपर कौन सा कर्व दे रखा है, एलिप्स, तो एलिप्स के नीचे वाला एरिया निकाल लेंगे आप, y ऑफ एलिप्स dx माइनस 0 to 3। अब यहां पर एलिप्स के नीचे वाला पूरा एरिया आ गया। अब इस लाइन के नीचे वाला एरिया मैं इसमें से घटा दूंगा, तो y ऑफ लाइन dx, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये रिक्वायर्ड एरिया आपको मिल जाएगा। अब y ऑफ एलिप्स निकाल लें आप, यहां से y ऑफ एलिप्स निकालेंगे तो उसके लिए देखिए जरा कैसे, इस वाले पार्ट को इधर ले जाऊं तो यहां आ जाएगा y² 4 इज इक्वल टू 1 - x² 9। इसका एलसीएम लेंगे तो 9 - x² 9। ये 4 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में, y² इज इक्वल टू 4/9 इंटू 9 - x²। स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो रूट यहां पे आ जाएगा 2/3 अंडर रूट ऑफ 9 - x²। तो एलिप्स के लिए y की वैल्यू क्या आ रही है, 2/3 अंडर रूट ऑफ 9 - x²। तो इसको यहां पर पुट कर देंगे 0 to 3। 2/3 को आप बाहर लिख सकते हैं, कांस्टेंट है, अंडर रूट ऑफ 9 - x², मतलब 9 को आप लिख लें 3 का स्क्वायर माइनस x² dx माइनस 0 to 3। अब y ऑफ लाइन, इस लाइन का y निकालेंगे आप यहां से, तो इसको इधर ले जाइए, y/2 इज इक्वल टू 1 - x/3। एलसीएम लेने पर यह आ जाएगा 3 - x/3। ये 2 डिवाइड में है तो इधर जाके मल्टीप्लाई में, y इज इक्वल टू 2/3 3 - x, ये आपका आ रहा है y इज इक्वल टू 2/3 इंटू 3 - x। 2/3 को बाहर ले लेंगे और यहां पे आया 3 - x dx। अब ध्यान से देखिए यहां पर फॉर्मूला लग रहा है अंडर रूट ऑफ a² माइनस x² का, और आप जानते हैं कि अंडर रूट ऑफ a² माइनस x² dx बराबर होता है आपका x/2 अंडर रूट ऑफ a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। ये होता है इसका इंटीग्रेशन। तो यही फॉर्मूला आप यहां पर लगा देंगे। ये 2/3 तो बाहर दे रखा है, अंदर x/2, x तो x है तो यहां पे आ जाएगा x/2 और वही टर्म सेम आ जाती है आपकी, प्लस a² मतलब 3 का स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 9/2 साइन इनवर्स x/a। a का काम कर रहा है 3, और लिमिट्स कहां से कहां दे रखी हैं, 0 to 3। यहां पर है -2/3 और इसका 3 का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा 3x और इसका होगा -x²/2। तो यहां पे आ गया 3x - x²/2 0 to 3। अब ध्यान से देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2/3 यहां पर अपर लिमिट पुट करेंगे तो 3/2 अंडर रूट ऑफ 9 - 9 प्लस 9/2 साइन इनवर्स 3/3 माइनस यहां पर x की जगह 0 रखेंगे तो ये टर्म तो 0 बन जाएगी, और यहां पे आएगा प्लस 9/2 साइन इनवर्स 0 माइनस 2/3 अपर लिमिट पुट करेंगे 9 - 9/2 माइनस x की जगह 0 रखेंगे तो सब 0 बन जाएंगे यहां पर। अब देखिए 9 - 9 0 हो गया, ये टर्म पूरी 0 हो गई, तो यहां बचा 9/2 साइन इनवर्स 1
साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू में थीटा, साइन थीटा, साइन इनवर्स को इधर ले जाएंगे तो 1, और साइन 1 होता है पाई बाई 2 पर आपका, तो थीटा यहां से आ गया पाई बाई 2, मतलब ये इस टर्म की वैल्यू है वो पाई बाई 2 आई है, तो इसकी जगह आप रख देंगे पाई बाई 2 और माइनस साइन इनवर्स 0। अब यहां पर इसको भी ले लें, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का थोड़ा सा काम है यहां पर, साइन इनवर्स 0 को थीटा मान लिया, इधर ले जाएंगे साइन थीटा इज इक्वल टू 0, और साइन 0 होता है 0 पर, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई 0, मतलब ये पूरी टर्म 0 है आपकी, तो यहां पर ये 0 हो जाएगी, इसको बेशक से ना लिखें, 2/3 इंटू 9 माइनस 9/2 कितने के बराबर आ जाएगा, 9/2 के बराबर आ जाएगा, तो यहां से तो 3 मिल गया कैंसिल करके आपको। और इस टर्म को और हम सॉल्व कर लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 टाइम्स, तो यहां पे आया 3 पाई बाई 2 माइनस 3, दोनों में से 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 पाई बाई 2 माइनस 1 स्क्वेयर यूनिट्स। तो इसको जब आपने सॉल्व किया तो इसका आंसर आ रहा है 3 इंटू पाई बाई 2 माइनस 1 स्क्वेयर यूनिट्स। तो बस आपके लिए इस कॉनिक सेक्शन की थोड़ी सी नॉलेज होनी जरूरी है। पहले हमने इस एलिप्स को बनाया, इसके वर्टिसेस को लिखा, देन लाइन के लिए एक टेबल बना के, और फिर हमने 0 to 3 पहले इस एलिप्स के नीचे वाला एरिया निकाला है, देन उसमें से माइनस किया है इस लाइन के नीचे वाला एरिया, और हमें रिक्वायर्ड आंसर यहां पर मिल गया है आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 35 क्या दे रखा है आपको, ये एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है z इज इक्वल टू 250x प्लस 75y एंड 7 सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स आपको दे रखे हैं। तो इस फंक्शन को हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, उससे पहले हम यहां पर इनके ग्राफ बना लेंगे। तो ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका x y, जब x को 0 लेंगे तो y की वैल्यू 100, और जब y को 0 लेंगे तो x की वैल्यू 20। नेक्स्ट सिमिलरली इसका इस इक्वेशन का ग्राफ आप बना लेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, जब x 0 तो y 60, और जब y को 0 रखेंगे तो x 60। तो यहां पर ग्राफ के लिए हमें रिक्वायर्ड पॉइंट्स मिल गए हैं। तो ध्यान से देखिए, क्योंकि ये वैल्यू 100 तक जा रही है तो मैं 20 के यहां पर ले लेता हूं, 20, 40, 60, 80 एंड 100। सेम यहां पर 20, 40, 60, 80 एंड 100। पहला पॉइंट है 0,100, x 0 है, y 100 है, तो पॉइंट ये रहा आपका। दूसरा x 20, y 0, तो ये रहा पॉइंट। इन दोनों से एक लाइन पास करवानी है हमें, तो ये हो गई लाइन पास आपकी, और ये लाइन है आपकी 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। देन उसके बाद x 0,60, तो 0,60 पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट है 60,0, तो इन दोनों से एक लाइन पास करवा देते हैं, ये रही लाइन आपकी। और ये कौन सी लाइन है, ये लाइन है आपकी x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। अब हम चेक करते हैं कि जो लाइंस का फिजिबल रीजन है वो किस तरफ होगा। तो यहां पर इसके अंदर ये इज इक्वल टू वाला साइन नहीं लेना है, और x और y की जगह 0 रख देंगे, तो यहां पर 0 प्लस 0 0 आ जाएगा, 0 इज लेस देन 100। तो क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है। तो मतलब इस लाइन का जो फिजिबल रीजन है वो ओरिजिन की तरफ होगा आपका। तो इस लाइन का जो फिजिबल रीजन है वो ओरिजिन की तरफ, मतलब इस तरफ होगा आपका, और एक और डॉट बना सकते हैं। देन इसके बाद इसको चेक करेंगे, तो x और y की जगह 0 रख देंगे, 0 इज लेस देन 60। क्या ये बात सही है? डेफिनेटली ये बात सही है। तो इस लाइन का भी जो एरिया है वो नीचे की तरफ होगा, जो फिजिबल रीजन है वो नीचे की तरफ, मतलब ये फिजिबल रीजन आपका यहां पर बन रहा है। अब इसके कॉर्नर पॉइंट्स को देखिए, इसको नाम दे O, A, B और C। कॉर्नर पॉइंट्स में केवल B की वैल्यू आपके पास नहीं है, बाकी सब की वैल्यू आपके पास है। तो B दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट आप निकाल लेंगे। वो आप कोई से भी मेथड से कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहां पर देखिए y दोनों में सेम है, तो पहली वाली में से दूसरे वाली को हम घटा देते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। यहां पर माइनस आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया। 4x इज इक्वल टू 40 एंड x इज इक्वल टू में 10। x 10 है तो y कितना आ जाएगा, 10 प्लस वाई
इज इक्वल टू 60 विच इंप्लाइज y इज इक्वल टू 50। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके 10, 50। अब यहां पर हम चेक कर लेते हैं कि वेदर क्वेश्चन हमसे क्या करने के लिए बोल रहा है। द क्वेश्चन इज सेइंग मैक्सिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमें मैक्सिमाइज करना है, तो हम z की वैल्यू सभी कॉर्नर पॉइंट्स पर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले z एट o जो कि आपका दे रखा है 0,0 दे रखा है आपको, तो यहां पर 0,0 की वैल्यू डाल देंगे इसके अंदर, x भी 0 और y भी 0, तो ये हो जाएगा 0 + 0 इज 0। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका a पर वैल्यू निकाल लेंगे z एट a, और a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं आपके 20,0, यहां पर है 20,0, तो x की वैल्यू 20 आप यहां पर डालेंगे, 250 × 20 प्लस y की वैल्यू 0 भी आप यहां पर डालेंगे, 75 × 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ गया 5000 आपका। देन उसके बाद z एट, अगला पॉइंट है आपका b 10,50, x की जगह 10 रखेंगे तो 250 × 10 प्लस y की जगह हम रखेंगे 50, तो यहां पे आ जाएगा 2500 प्लस 3750, तो यहां पर दोनों को ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा 6250। उसके बाद z एट, एक और कॉर्नर पॉइंट है हमारे पास c, और c की जो वैल्यू है वो क्या है, देखो यहां पर y तो है 60 और x है 0, तो 0,60, x की जगह तो 0 रखेंगे और y की जगह रखेंगे हम 60, तो यहां पे आ जाएगा 4500। तो z की जो वैल्यू है वो हमने सभी पॉइंट्स पर निकाल ली है। अब z की जो सबसे ज्यादा वैल्यू है वो किस पर आई है आपकी, z की सबसे ज्यादा वैल्यू आई है 10,50 पर। तो हमारा जो फंक्शन z है, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, वो मैक्सिमम होगा एट 10,50। तो यहां पर लिख देंगे z इज मैक्सिमम एट b 10,50 पर, एंड मैक्सिमम वैल्यू इज, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या होगी 6250। क्वेश्चन नंबर 35 का और वाला पार्ट क्या दे रखा है, यहां पर हमें एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है z इज इक्वल टू 200x प्लस 500y, एंड इस फंक्शन को हमें मिनिमाइज करना है। तो इन लाइंस के ग्राफ बना लेंगे हम, ग्राफ ऑफ, इस लाइन का बनाएंगे इस इक्वेशन का, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, x y, जब x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी 5, और जब y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी 10। देन उसके बाद ग्राफ ऑफ 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 24, यहां पर इसका ग्राफ बनाएंगे हम। जब x 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी 6, जब y 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी 8। अब यहां पर देखिए, वन टू थ्री 4 5 6 8, एंड यहां पर y एक्सिस पर वैल्यू गई है 6 तक, 1 2 3 5 6। ओके, अब देखिए यहां पर 0,5, x 0 है और y है 5, तो ये वाला पॉइंट रहेगा, x 10 9 एंड 10, तो x 10 है यहां पर और y 0, तो ये दोनों पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट से लाइन पास करेगी हमारी। ओके, ये पहली लाइन बन गई हमारी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। देन उसके बाद ये पॉइंट क्या है 0,6, x 0 y 6, तो x 0 y 6 कहां पर है, यहां पर है आपका। उसके बाद x 8 y 0 यहां पर है, तो यहां से एक लाइन पास करवानी है आपको, एंड वो ये रही आपकी, यहां पे आ गया 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 24। तो
रीजन बन रहा है आपका। ओके, यहाँ पर हमें रीजन चेक करना होगा बेसिकली। तो पहले हम इन लाइंस को सेटिस्फाई करवा के देखेंगे। x और y की जगह 0 रखेंगे एंड 0 इज ग्रेटर देन 10। तो पहली लाइन की जो बात है वो गलत निकल रही है, मतलब जो फर्स्ट वाली लाइन है आपकी x + 2y वाली, इसका जो एरिया है वो बाहर की तरफ होगा, मतलब इस तरफ होगा आपका। उसके बाद इस वाली लाइन में आप 0,0 डालेंगे तो विच इज़ लेस देन 24, 0 इज लेस देन 24, तो इस लाइन का एरिया अंदर की तरफ होगा आपका। तो ये फिजिबल रीजन बन रहा है एंड ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं इसके। ये कॉर्नर पॉइंट है 0,5, ये कॉर्नर पॉइंट है 0,6 एंड ये कॉर्नर पॉइंट इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन है। तो इसको हम फाइंड आउट करेंगे आपका। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 3x, तो 3x + 4y इज इक्वल टू 24। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3x + 6y इज इक्वल टू 30। यहाँ पर माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, माइनस का 2y इज इक्वल टू -6 एंड y इज इक्वल टू 3। और जब y 3 है आपका तो x आ जाएगा 4, तो 4,3 पॉइंट है ये आपका, ये A B C। अब z की वैल्यू हम सभी कॉर्नर पॉइंट्स पर निकालेंगे। तो z एट A 4,3 पर निकाल रहे हैं हम। तो x की जगह 4 और y की जगह 3 रखेंगे हम इसमें। तो ये आएगा आपका 800 + 1500, ये आ गया 2300 आपका। z एट b की वैल्यू है आपकी 0,6, तो 0,6 आपका आ जाएगा। x तो 0 रखेंगे और y रखेंगे आप इसमें 6, तो ये आ जाएगा आपका 3000। z एट c की वैल्यू है आपकी 0,5, तो x की जगह 0 और y की जगह 5, तो ये आ जाएगा। अब ये मिनिमाइज करने के लिए इसको बोल रहा है, तो सबसे मिनिमम वैल्यू किस पर है इसकी, 4,3 पर है। तो z इज मिनिमम एट a 4,3 एंड मिनिमम वैल्यू इज 2300। नाउ क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, वो बेसिकली हमसे बीच में छूट गया है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 1, 1, -1, 6, 4, -5 एंड -4, -2, 3। इन पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन आपको बतानी है। तो यहां पर देखिए, इन सभी के लिए हम वेक्टर बना सकते हैं। इस पहले वाले के लिए मान लीजिए हम उसको ए वेक्टर नाम दे रहे हैं, तो वो क्या बनेगा, i + j - k कैप। दूसरे वाले पॉइंट को बी वेक्टर नाम दे रहे हैं, तो 6i कैप + 4j कैप -5k कैप। इसको सी वेक्टर नाम दे रहे हैं, वो हो जाएगा -4i कैप -2j कैप + 3k कैप। ये बनेगा वेक्टर आपका। अब ये तीनों वेक्टर्स बन गए हैं, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू A vector, B vector and C vector is given by, वो क्या होती है, वो होती है R vector - A vector into B vector - A vector क्रॉस C vector - A vector is equal to 0। तो A, B, C तीन वेक्टर से पास करने वाले प्लेन की इक्वेशन होती है आपकी R vector - A vector डॉट B वेक्टर - A वेक्टर क्रॉस C वेक्टर - A वेक्टर। तो इसके लिए हमें इन तीनों वैल्यूज की जरूरत होगी। तो पहले मैं निकाल रहा हूं R वेक्टर - A वेक्टर, तो वो क्या हो जाएगा, R वेक्टर - A वेक्टर की वैल्यू है i + j - k कैप। देन उसके बाद हम निकालते हैं B वेक्टर - A वेक्टर। तो B में से A को घटाना है, तो 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 5i कैप। 4 में से 1 घटाएंगे तो 3j कैप -5 और माइनस ऑफ -1, तो ये हो जाएगा -5 + 1 इज -4k कैप। देन उसके बाद C वेक्टर - A वेक्टर, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो यहां आ जाएगा -4 -1, ये हो जाएगा -5i कैप, -2 -1 इज -3j कैप, 3 माइनस ऑफ माइनस ये प्लस हो जाएगा तो +4k कैप। अब सभी की वैल्यूज यहां पर रखेंगे, उससे पहले मैं दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेता हूं। B वेक्टर - A वेक्टर क्रॉस C वेक्टर - A वेक्टर,
तो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हम पहले आई जे के लिखेंगे यहाँ पर, एंड देन उसके बाद पहले वाले वेक्टर के आई जे के कोफिशिएंट्स, तो वो है 5 3 -4, यहाँ पर -5 -3 4। अब ये एक डिटर्मिनेंट है आपका। यहाँ पर मैं इस रो 3 में से -1 कॉमन ले सकता हूँ, टेकिंग कॉमन -1 फ्रॉम R3। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये कुछ इस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, यहाँ -1 आई जे के 5 3 -4, और यहां से माइनस चला जाएगा तो ये प्लस के और ये माइनस का बन जाएगा 5 3 -4। अब डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी आपको याद हो कि कोई भी दो रो या फिर दो कॉलम आपके आइडेंटिकल बन जाएं तो वो डिटर्मिनेंट किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है। तो यहां पर आपको मिलेगा 0 वेक्टर, बिकॉज R2 एंड R3 आर आइडेंटिकल, दोनों एक जैसे हैं। इस प्रॉपर्टी का हमने यूज कर लिया यहां पर, और यहां पर ये किसके बराबर हो गए, 0 वेक्टर के, क्योंकि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा हमें एक वेक्टर मिलता है आपका, तो ये 0 बन जाएगा, आपकी सभी टर्म्स 0 आएंगी, 0 वेक्टर मिलेगा आपको यहां पर। 0 वेक्टर का मतलब है आपका 0 i कैप 0 j कैप प्लस 0 k कैप। आप ओपन भी इसको करके देख सकते हैं। तो यहां पर इन सब की वैल्यू को आप इस फर्स्ट में डालेंगे, तो इसकी वैल्यू आई थी आपकी। अब यहां पर एक और चीज आप ध्यान से देखें कि यदि ऐसा केस बनता है कि इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 आ जाता है, ऐसा केस वैसे बहुत ही कम रेयर केस है, ये एक एक्सेप्शन मान सकते हो, ऐसे एक आध दो ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो जब ऐसा केस बनता है कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 के बराबर आ जाए तो ये पॉइंट्स आपके क्या हो जाते हैं, कॉलिनियर हो जाते हैं। दीज पॉइंट्स आर कॉलिनियर, या पॉइंट मेंशन करेंगे इसमें, these point are collinear and there are infinite number of planes passing through them। तो यहां पर इनसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। दो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि यदि इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 वेक्टर बन जाता है तो ये पॉइंट्स कॉलिनियर हो जाएंगे एंड इनसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स पास करेंगे। एंड इक्वेशन इज, उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी, r वेक्टर माइनस a वेक्टर की वैल्यू रखेंगे, r वेक्टर माइनस i प्लस j माइनस k कैप इनटू में 0 वेक्टर इज इक्वल टू 0। और यही क्या है, उस प्लेन की वेक्टर इक्वेशन है आपकी जो इन तीनों पॉइंट से पास करता है। तो ये काफ़ी ये बोल सकते हैं कि टिपिकल क्वेश्चन था, थोड़ा सा कंसेप्ट से हट के क्वेश्चन था, तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी आपको कर लेनी है। इस क्वेश्चन के साथ हमने इस मॉडल टेस्ट पेपर को फिनिश कर लिया है एंड जो इससे आगे का मॉडल टेस्ट पेपर है उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।